बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दीनी इस्लामी बहन भाइयों, माओ, बेटियों, मेरे चैनल उम्मे असदुल्ला में खुश आमदीद। ये मेरे चैनल उम्मे असदुल्ला में खुश आमदीद दीद के बाद मेरे प्यारे मेरे चैनल में अल्लाह तबारक व तआला आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे, और अल्लाह से उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको अपनी खुशियों से नवाजे और तमाम परेशानियों से अल्लाह तबारक व तआला आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। मेरी प्यारियों अजीज़ों, मेरे चैनल उम्मे असदुल्ला को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइकॉन के बटन को दबाएं, और ज़रूर, ताकि हर नई वीडियोस जैसे ही मैं बनाऊं, जैसे ही आपके पास पहुंच जाए जल्द से जल्द। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, माओ, बेटियों, मेरे चैनल को आपकी इमदाद की ज़रूरत, आप ज़रूर करें सब्सक्राइब, और मदद इस्लाम में करें। और मदद दीन की मदद और इस्लाम की मदद करना, इसका बहुत बड़ा अजर व सवाब है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी ये काविश को, जो भी थोड़ी सी है, तो अल्लाह तबारक व तआला इस काविश को हमारी मंजूर व मकबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो मैं आज, मेरी प्यारी बहनों, मैं अब आपके सामने, आपके पस मंज़र, आपके सामने, आपकी नज़रों के सामने लाती हूँ यजीद की मौत का अंजाम, कि यजीद को किस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने पकड़ा। अहले बैत अत्तहार पर जुल्म सितम करने के बाद, इतरत पैगम्बर को अपने कहर व गज़ब के तीरों का निशाना बनाने के बाद, और मैदान करबला में आले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूखा प्यासा शहीद करने के बाद, आखिर यजीद पर भी वो वक्त आ ही गया जिससे ना कोई बादशाह बच सका है, और ना कोई फ़कीर, ना कोई वली, और ना ही कोई पैगम्बर, यानी मौत का वक्त। यजीद को मामूली सा दर्द पड़ा उलझ का। पहले तो यजीद पर बहुत ये सदमे जब उसने देखे, तो ये आया, इमाम ज़ैनुल-आबिदीन के पास आया। यजीद को फ़ौरन ही करबला के इस हादसे के बाद फ़ौरन ही मिर्गी का दौरा शुरू हो गया, और कुछ भी ना कर सकता था, तख्त पर ना बैठ सकता था। जब भी बैठता था तो इसको मिर्गी के दौरे पड़ जाते थे, बेहोश पड़ा रहता था। तो इसने ये आलम देखा तो इमाम ज़ैनुल-आबिदीन के पास गया, उनके पास अपने हाथ पांव जोड़े और माफ़ी तलब की। तो मेरे प्यारे इमाम आबिद ने फरमाया कि तू जा, हम तो सैयद हैं, हम तो हर किसी को माफ़ करने का इरादा रखते हैं, और मेरी तरफ से तुझे माफ़ी है, और लेकिन मैं अपने शोहदा का खून माफ़ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपने शोहदा के खून का बदला अल्लाह पर रख दिया है, कि अल्लाह ही मेरे शोहदा का बदला लेंगे। तो आप अल्लाह से माफ़ी का तलब कर। और कैसा कहता है, कैसे माफ़ी तलब करूं अल्लाह से? तो आपने ज़ैनुल-आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला इस वक्त भी उसको रास्ता दिखा रहे हैं। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाऊं सादात के सब्र और इस्तक़लाल और माफ़ी के हैं। सब मंजर करबला का देख हो चुके थे, और कैदी भी हो चुके थे, और कैद खाने में भी रस्सियों से जकड़े हुए, फिर भी रास्ता हिदायत का बता रहे हैं कि जा तू नमाज पढ़ के माफ़ी मांग। तो फिर जब इसने चला गया, जब ये कहता था कि जब ये पानी पर हाथ पहला बार वुज़ू करने लगता था तो इसको फ़ौरन ही दौरा पड़ जाता था। इसको अल्लाह तबारक व तआला ने वुज़ू करने की तौफीक ही ना दी। तो क्योंकि अल्लाह ताला का यही उलमा का ये सोच है, सब उलमा का इत्तेफाक है कि अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं ना, जब इंसान गुस्ल कर ले तो कुछ गुनाह झड़ जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये वज़ू भी ना कर सके, ये वज़ू कर ही ना सके, ना वज़ू करे ना इसके गुनाह झड़े। और वज़ू करते ही ये जब बिस्मिल्लाह पढ़ शुरू करता था तो बस
इधर ही रुक जाती थी इसकी ज़बान, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं कर सकता था, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला आप भी मेहरबान और रहीम थे कि मुझे ये कहेगा तो मुझे भी मैंने नहीं करना। तो इसको इस अर्ज़े में मुब्तला रखा कई अरसे। इसके बाद फिर इसको जब इसका मौत का वक्त करीब हुआ, यजीद को मामूली सा दर्द कुलंज हुई, मामूली सा, मगर चूँकि ये दर्द जुल्म की सज़ा के औस थी इसलिए अज़ाब बन गई। 3 दिन और 3 रातें बिस्तर मर्ग पर तड़पता रहा। पानी का कतरा मुंह में डाला जाता तो वो भी तीर बनकर हलक में उतरता, रोटी का टुकड़ा खाता तो तलवारें बनकर पेट में जाती। आखिर 3 दिन इस अजाब में मुब्तला रहने के बाद भूखा प्यासा एड़ियाँ रगड़ता रगड़ता और अपना सर पटक पटक कर मर गया। इधर उधर पटक पटक कर अपना सर मर गया। मरने से पहले यजीद ने अपने बेटे माविया को बुलाया। अमूर सल्तनत के मुतल्लिक कुछ वसीयतें करने चाहिए, मगर अभी इसने शुरू ही किया कि इसके बेटे का नाम माविया था। माविया चिल्ला उठा इसका बेटा। इसने कहा, इसके बेटे ने, जिस हुकूमत की बुनियाद अहले बैत के खून से रखी गई है, मैं उस हुकूमत पर थूकता हूँ। मैं उस हुकूमत पर थूकता भी नहीं। फिर भी यजीद के मरने के बाद लोगों ने ज़बरदस्ती इसके लड़के माविया को तख्त पर बिठा ही दिया, लेकिन अभी बैठा ही था कि चीख मार कर इस बच्चे ने, माविया के लड़के ने चीख मार कर और ये कहकर उठ बैठा कि इस तख्त में मुझे इस तख्त के ऊपर मुझे हुसैन के खून की बू आती है। और वो अपने कहकर उस तख्त को ठोकर मारकर वो अपने हुजरे में ऐसा छुपा कि 15 दिन ऐसा छुपा किसी को वो नज़र भी ना आया। 15 दिन के बाद इसकी लाश ही निकली उसके अंदर से, उसकी ही, वो भी मर गया, उसकी ही लाश ही निकली। और कुछ लोग कहते हैं कि ये नज़र भी ना आया किसी को, तो इसका मकसद यही था कि किसी को नज़र भी ना आया। पता नहीं लोगों ने जब देखा तो कहाँ गया, उन्होंने यही समझा कि माविया कहाँ गया, तो ये ऐसे हुजरे में छुपा था कि 15 दिन के बाद इसी हुजरे में से इसी की भी लाश निकली। तो जब ये मंज़र देखा, सब ये मंज़र देखा यजीद की बीवी ने, तो फिर उसको पता चला कि हाय यजीद ने क्या किया। तो फिर उसने क्या किया, फिर करबला में गई और इमाम अली मकाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के रोज़ा पाक में अपनी कनीज़ों को और अपने साथियों को साथ लेकर और सीना कोबी करके सीना कोबी किया, बालों को नोचा और सर पर मट्टी डाली और सीना कोबी करके इसने माफ़ियाँ तलब की इमाम अली मकाम से कि हमें माफ़ कर दे। या हुसैन, तू तो वाह हुसैन है, तू तो या हुसैन है, तू हमें माफ़ कर दे। आपने आए हुसैन देख ली कि आपके कातलाने हुसैन को कैसे सज़ा मिली, और मेरा ख़ानदान भी गया, मेरा मालिक भी गया, मेरा बेटा भी गया, मेरा सब कुछ छिन गया। आए या हुसैन, वाह हुसैन, तू हमें माफ़ कर दे। तो इसलिए अहले सुन्नत जमात का अक़ीदा है कि ये सीना को भी करना यजीद की बीवी का काम था। 10-12 साल के बाद जिसने शुरू